दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं अपने सारे दर्शकों का नववर्ष की शुभकामना के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा इस वर्ष मैं सभी दर्शकों को अपना यह वीडियो वर्ष की शुरुआत में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह मुझे इसके लिए खेद है कि बहुत दिनों तक कुछ अस्वस्थता के कारण मैं अपना वीडियो प्रस्तुत नहीं कर सका। अब आज मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का सर्ग 102वां तथा भाग 3 है। इससे पहले मैं 101वां सर्ग सभी के सामने प्रस्तुत किया था। साथियों, यह बात उस समय की है जब भरत ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक गंधर्व देश में किया था और गंधर्व देश की सारे वर्णन को भगवान के सामने रख करके सुनाया था। तो भगवान इसको सुन करके भरत पर बहुत प्रसन्न हुए तथा अपने भाइयों से बोले कि इमौ कुमारो सौमित्रे तब धर्म विशारदौ अंगदः चंद्रकेतुश्च राज्यार्थे दृढ़ विक्रमा। तात्पर्य यह कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, हे सुमित्रानंदन, तुम्हारा यह दोनों पुत्र अंगद तथा चंद्रकेतु बहुत ही धर्मज्ञ हैं, धर्मपरायण हैं तथा धर्म के ज्ञाता हैं। साथ ही राज्य करने की भी क्षमता उनमें अति प्रबल है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों राजकुमारों का भी राज्याभिषेक कर दूँ। इसके लिए तुम लोग किसी ऐसे स्थान का चयन करो जहाँ पर किसी भी प्रकार के विघ्न बाधा उपस्थित नहीं हो तथा किसी भी प्रकार के रोग और व्याधि का भय नहीं हो। भगवान की इन बातों को सुन करके भरत ने कहा कि हे आर्य, एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है कामरूप, जहाँ किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा तथा रोग और व्याधि का भय नहीं है और वह देश भी अति मनोहर तथा सुंदर है। अतः मेरा ये मतलब है कि मैं आर्य से कहना चाहता हूँ कि अंगद तथा चंद्रकेतु के लिए इससे अच्छा स्थान कहीं नहीं मिलेगा। अतः इन दोनों का राज्याभिषेक इसी जगह पर, इसी स्थान पर कर दिया जाए। भरत की इन बातों को सुन करके भगवान ने कहा कि तव वाक्यं भरतेनोक्तं प्रतिजग्राह राघव तं च कृत्वा वसे देशम अंगदस्य न्यवेशयत्। अर्थात भगवान भरत की बातों को सुन करके अति प्रसन्न हुए तथा कामरूप देश को अपने वश में करके वसे देशम, अपने वश में कर लिए, अपने अधीन कर लिए तथा अंगद और चंद्रकेतु के लिए ये स्थान चुने और अंगद को वहां का राजा बना दिए। इसीलिए भगवान फिर कहा कि अंग दिया पुरी रम्यम अंगदस्य निवेशिता, यानी वहां पर भगवान ने अंगद के लिए अंगदिया नाम की पुरी बसाई जो अति सुंदर और मनोहर था। और उसी अंगदिया पुरी में, अंगदिया नगर में अंगद के लिए जो है स्थान चुना गया और अंगद वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके पश्चात भगवान ने कहा कि चंद्रकेतुश्च मल्यस्य मलभूम्यांग निवेशिता चंद्रकांतेति विख्याता दिव्या स्वर्ग पुरी यथा। अर्थात अब चंद्रकेतु के लिए, चूंकि चंद्रकेतु देखने में शरीर से मल के समान हृष्ट पुष्ट था
तथा बहुत ही शक्तिशाली था। अतः उस मल्ल देश में ही चंद्रकांता नगर बसाई गई, जो चंद्रकांता नगर स्वर्गपुरी के अमरावतीपुरी से भी ज्यादा सुंदर था। रम्यम दिव्या स्वर्गपुरी यथा, अति दिव्य था, वह स्वर्ग से भी सुंदर लगता था। उसी चंद्रकांता देश में, चंद्रकांता नगर में चंद्रकेतु के लिए स्थान चुना गया तथा वहां का राजा चंद्रकेतु को बना दिया गया। इसके पश्चात तीनों भाई मिलकर के दोनों कुमारों का राज्याभिषेक किए और एक तरफ अंगद को भेज दिया गया वहां अंगदिया नगर में, तथा दूसरी तरफ उत्तर की ओर चंद्रकेतु को भेज दिया गया चंद्रकांता नगर में। और अंगद के साथ स्वयं लक्ष्मण 1 वर्ष रहे, तब तक रहे जब तक कि वह राज्य का संचालन सुदृढ़ नहीं हो गया। उसी तरह भरत भी चंद्रकेतु के साथ गए चंद्रकांता नगर, और वो भी तब तक रहे जब तक चंद्रकेतु का राज्य संचालन सुदृढ़ नहीं हो गया। फिर 1 वर्षों के बाद दोनों वापस आकर के अयोध्यापुरी में आए तथा भगवान की सेवा में लग गए। इस प्रकार उन सबको सेवा करते हुए 10,000 वर्ष बीत गया और राज्य का संचालन अच्छी तरह से चलने लगा। अतः मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं, तथा आगे के लिए आगे मेरा एपिसोड होगा भगवान राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सभी से विदा लेता हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।